देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पूरी तैयारी हो रही है। एनडीए और यूपीए दोनों की ओर से इसके उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। आज हम जानेंगे कि कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। वहीं ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाई हुई है। आज इस बैठक से क्या निकलकर सामने आया है, हम उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही हम मनीषा हत्याकांड को लेकर भी बात करेंगे कि इसकी जांच रिपोर्ट में क्या नया ट्विस्ट आया है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस तरीके से सांसद वोट डालते हैं और इस पद पर बैठने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक खास निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के उलट उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। ये चुनाव संसद भवन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत संपन्न होता है। हर सांसद अपने वोट में उम्मीदवारों को पसंद के हिसाब से चिन्हित करता है। किसी भी उम्मीदवार को विजय होने के लिए न्यूनतम आवश्यक मत यानी कोटा हासिल करना पड़ता है। इस कोटा की गणना कुल वैध मतों को 2 से विभाजित करके उसमें 1 जोड़कर की जाती है। अगर पहले राउंड में कोई भी उम्मीदवार कोटा पार नहीं करता है तो सबसे कम वोट पाने वाले को बाहर कर दिया जाता है। फिर उसके वोट दूसरे उम्मीदवारों को सेकंड पसंद के आधार पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी उम्मीदवार को आवश्यक मत नहीं मिल जाते। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए और किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। साथ ही वो केंद्र या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री जैसे पद छोड़कर। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसमें बताया कि कैसे चुना जाता है भारत का उपराष्ट्रपति। अब जब इस बार का चुनाव सामने है तो देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए या इंडिया ब्लॉक में ये टक्कर किस करवट बैठती है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। अमेरिका और यूक्रेन के बीच व्हाइट हाउस में हुई ये बैठक कई महीनों में अहम रही है। इस मीटिंग को अचानक और जल्दबाजी में बुलाया गया था क्योंकि इससे कुछ ही घंटे पहले अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी। ऐसे में जब ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की आमने सामने बैठे तो पूरी दुनिया की निगाहें इस वार्ता पर टिकी थी। ट्रंप ने बातचीत में साफ कहा कि अब युद्ध खत्म करना बेहद जरूरी है। साथ ही युद्ध खत्म करने की जो रियायतें हैं उस पर सहमत होने की जिम्मेदारी जेलेंस्की पर है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि आगे चलकर पुतिन, जेलेंस्की और खुद उनके बीच त्रिपक्षीय वार्ता हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि अगर आज सब कुछ सही रहा तो हम त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे। हम रूस के साथ काम करेंगे और यूक्रेन के साथ भी। जेलेंस्की ने भी इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि वे त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हैं और इसे शांति की दिशा में एक अच्छा संकेत मानते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि इस वार्ता के नतीजे चाहे जो भी हों, अमेरिका का समर्थन यूक्रेन के साथ जारी रहेगा। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या इस बैठक से यूक्रेन के लिए अमेरिकी मदद का अंत हो सकता है। इस पर ट्रंप ने दृढ़ता से जवाब दिया, ये कभी अंत नहीं होगा। लोग मारे जा रहे हैं और हम इसे रोकना चाहते हैं, इसलिए अमेरिका हमेशा शांति प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। भिवानी में 19 साल की स्कूल टीचर मनीषा की हत्या के मामले ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। मनीषा 11 अगस्त को कॉलेज एडमिशन के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। 2 दिन बाद उसका शव खेतों में खून से लथपथ हालत में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला रेतने और शरीर से हड्डियां गायब होने की पुष्टि हुई है, जिसने इस केस को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। मृतका के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और मांग की है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत पर समय रहते कार्रवाई नहीं की और लापरवाही के कारण मनीषा की जान गई। इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते हुए भिवानी के एसपी को हटा दिया है। साथ ही एसएचओ और कई पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। दूसरी तरफ इलाके में आक्रोश तेजी से फैल रहा है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, धरना प्रदर्शन और रोड जाम कर रहे हैं।
लोगों की मांग है कि मनीषा के कातिलों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जानी चाहिए। स्थिति को देखते हुए सरकार ने भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। इस जघन्य वारदात ने एक बार फिर हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक बेटियां यूं ही दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी और कानून व्यवस्था केवल कागजों पर ही दिखती रहेगी। तो आज के इंडिया एट 9 में ये थी 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए india.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।